हाय एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं 40 प्लस लेडीज के लिए कम चीज़ों के साथ मेकअप शेयर कर रही हूँ। ये लाइट मेकअप है और बिना ब्लश का मेकअप लुक है, क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया है कि उनको बिना ब्लश वाला मेकअप लुक सीखना है। बहुत सारी लेडीज नहीं प्रेफर करती ब्लश लगाना। सो हियर आई एम। आज आपको एक सिंपल सा आसान मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ, जो आप जब भी आपके पास सिर्फ 5 मिनट का समय हो और जल्दी जल्दी आपको तैयार होना है सर्दियों के लिए, तो आप इस तरह से मेकअप कर सकते हैं। और आई एम नॉट गोना यूज एनी ब्लश टुडे। सो शुरू करते हैं। मेरा स्किन प्रेप हो चुका है। मैंने अपने मॉर्निंग रूटीन में जो प्रोडक्ट्स लगाए थे, फेस वॉश के बाद सीरम और उसके बाद सनस्क्रीन, ऑल इज डन। तो अभी मैं दोबारा से कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट नहीं लगाऊंगी। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं यूज कर रही हूँ आजकल वो है इनसाइड का ये रेडियंस फिल्टर। तो अगर मुझे बिल्कुल जीरो मेकअप करना हो, कोई भी बेस ना लगाना हो, तब भी मैं ये प्रोडक्ट लगाती हूँ एंड आई एड अ लिप ग्लॉस एंड आई गो आउट। मोस्टली मैं फोकस रखती हूँ ये वाले पॉइंट्स पे, ये वाला जो चीक एरिया है, जिससे मेरी चीक्स काफी ज्यादा ग्लो करती हैं। और इसको ब्लेंड करने के लिए मैं कोई ब्रश वगैरह यूज नहीं करती। आई यूज माई फिंगर्स ओनली और बस इसको स्प्रेड कर लेती हूँ इवनली। ये वाला जो रेडियंस फिल्टर है इनसाइड कॉस्मेटिक का, ये डिफरेंट शेड्स में आता है। लास्ट टाइम मैंने ये आपको रेकमेंड करा था, लेकिन मैं शेड बताना ही भूल गई। आई थिंक मेरे पास जो शेड है ये है शेड फेयर, क्योंकि अभी इसके ऊपर ना सब कुछ जो लिखा हुआ था वो वाइप ऑफ हो चुका है, तो शेड दिखाई नहीं दे रहा। बट मैंने नायका के अपनी परचेज हिस्ट्री चेक करी थी, तो उसमें दिखा रहा था कि मैंने फेयर शेड खरीदा है। आई थिंक इसमें 3 से 4 शेड आते हैं, तो अगर आप डीपर स्किन टोन के हो यू कैन जस्ट चेक अनदर शेड। लेकिन अगर आप फेयर टू मीडियम स्किन टोन के हो या मेरे जैसा स्किन है, तो फिर ये वाला फेयर शेड जाएगा आपके ऊपर। इसमें हल्का सा ग्लो इफेक्ट है, हल्का सा टिंट है, जिसकी वजह से ये स्किन के ऊपर एक अच्छा सुंदर ग्लो देता है, चिपचिपापन नहीं देता, बट इट गिव्स यू वेरी सटल लिटिल कवरेज। तो बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं है और जल्दी जल्दी लगाना है, अप्लाई भी जल्दी होता है, ब्लेंड भी जल्दी होता है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच आई डू। और इसके बाद अगर लगे जरूरत है पिगमेंटेशन को कवर करने की, तो उसके लिए एक लाइट टू मीडियम कवरेज वाला कंसीलर, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर और शेड नंबर 06 ही मैं ज्यादातर यूज करना प्रेफर करती हूँ, बिकॉज दिस इज वन विच इज वेरी क्लोज मैच टू माई स्किन। और इस तरफ तो वैसे भी मुझे पिगमेंटेशन काफी लाइट हो गई है, बट इस तरफ का पैच थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पे थोड़ा प्रोडक्ट ज्यादा अप्लाई होता है। और एक और जगह मुंह के पास ये वाले जो पॉइंट्स है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अनइवननेस दिखाई देता है, सो आई पुट अ लिटिल बिट हियर। अब क्योंकि इन जगहों पर कंसीलर प्लेस कर दिया, तो फोरहेड एकदम ब्लैंक दिखता है। सो एक दो डॉट्स बस ऐसे फोरहेड पर प्लेस करने होते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग लुक बैलेंस। अब इसको ब्लेंड करने के लिए आई नीड अ स्मॉल ब्रश, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़ा ब्रश यूज करूंगी देन ये इधर उधर स्प्रेड हो जाएगा। सो लेट मी जस्ट गेट माई ब्रश। आप फिंगर टिप भी यूज कर सकते हो। आई एम गोना शो यू बोथ द वेज। फिंगर टिप यूज करनी है तो बस टैपिंग मोशन ही रखना है, प्रोडक्ट जहां पे है वहीं पे जस्ट लिटिल बिट उसके आउटर एजेस ब्लेंड करने हैं ताकि हार्श ना लगे। एंड इवन फॉर द अंडर आई एरिया एज वेल, थोड़ा थोड़ा उसको ऊपर की तरफ आप ले जा सकते हो। एंड दैट्स इट। फिंगर के साथ जब भी आप प्रोडक्ट ब्लेंड करते हो, यू हैव टू ऑलवेज यूज द टैपिंग मोशन एंड नॉट द रबिंग मोशन। सो ये मुझे काफी अच्छी कवरेज मिल गई है, मेरी स्किन काफी हद तक क्लियर लग रही है। बट इफ यू वांट टू यूज अ ब्रश फॉर द सेम स्टेप, तो ब्रश के साथ भी आप इसको ब्लेंड कर सकते हो, जस्ट टैपिंग मोशन ही रखनी है। सेम फॉर द अंडर आई एरिया। बट आई पर्सनली थिंक कि आपको फिंगर्स से ज्यादा कवरेज मिल जाती है एज कंपेयर टू ब्रश, क्योंकि थोड़ा बहुत ब्रश और स्पंज में प्रोडक्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो ही जाता है। अब ये जो फोरहेड पे प्रोडक्ट है, इसको आपको कुछ इस तरीके से स्प्रेड करना है सो दैट ये ओवरऑल फोरहेड के ऊपर आपके इवनली स्प्रेड हो जाना चाहिए। क्योंकि फोरहेड पे मैंने इसको किसी स्पॉट कंसीलिंग के लिए नहीं लगाया, फोरहेड पर लगाने का रीजन यही है सो दैट इट जस्ट गिव मी अ इवन बेस इफेक्ट। और अभी जो ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट बचा है, बस उसको लाइटली आप नोज और जो लेफ्ट ओवर चीक एरिया है हल्का फुल्का वहां पे आप घुमा दो, सो दैट ओवरऑल यू गेट अ नाइस लिटिल कवरेज ऑन योर होल फेस। तो ये एक हल्का सा लाइट बेस करने का तरीका है जब आपको पूरे चेहरे पर प्रोडक्ट नहीं लगाना एंड यू वांट टू डू द स्पॉट कंसीलिंग एज वेल, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, दैट इज आईब्रोज। आईब्रो फिल करने के लिए मोस्टली मैं
जो छोटे पैलेट्स आते हैं वो यूज करना प्रेफर करती हूँ, या फिर ये इट्यूड हाउस का ब्राउ पेंसिल है मेरे पास विच इज ऑफ ब्राउन शेड। जल्दी जल्दी ब्राउज फिल करने हैं, देन दिस कम्स रियली हैंडी, क्योंकि फटाफट से एक साइड से बस आईब्रोज को कोम करके देन आई जस्ट फिल इट। मैं कुछ भी ज्यादा ऐसे प्रिसाइज लाइंस क्रिएट नहीं करती जब मुझे एक सिंपल सा लुक करना हो। बस यहाँ जहाँ कुछ कुछ जगह पे आईब्रोज के बीच में मुझे गैप है तो मैं फोकस वहीं पे रखती हूँ, सो दैट आई कैन जस्ट मेक इट लुक मोर फुलर और एक हल्का सा भरा हुआ लुक आ जाए आईब्रोज में, और वो जो गैप है ना बेसिकली वो ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखाई ना दे। सो यू कैन सी छोटा सा स्टेप है बट दोनों आईब्रोज में कितना डिफरेंस दिख रहा है। अब क्योंकि इस मेकअप में मुझे कोई भी ब्लश नहीं लगाना और बिना ब्लश का ये लाइट मेकअप लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो अगले स्टेप पे बस हल्का सा कॉम्पैक्ट पाउडर लूंगी ब्रश के ऊपर। आप लूज पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट पाउडर यहाँ पे मैंने लिया है मेबेलिन फिट मी, शेड नंबर है 230, और लाइटली इसको आंखों के ऊपर डस्ट कर लेना है, क्योंकि आंखों के ऊपर कोई भी बेस नहीं दिया तो आंखें एकदम से चिपचिपी और डल नहीं लगनी चाहिए। और बाकी जितना भी ब्रश के ऊपर प्रोडक्ट है उसके साथ आप फुल फेस को लाइटली सेट कर लीजिए। बहुत ज्यादा हैवी पफ की मदद से पाउडर ना लगाइए, उससे आपका बेस केकी हो जाएगा। बस हल्का सा ही सेट करना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमने थोड़ी थोड़ी जगह पे ही कंसीलर लगाया, और उसके अलावा जो बाकी की बची हुई जगह है ये पाउडर जो है ये आपके चेहरे के ऊपर एक इवन लुक देने का काम करेगा, एंड नथिंग विल लुक पैची या अनइवन कवरेज नहीं लगेगी। सो योर फेस इज गोना लुक लाइक कि कुछ जो भी अप्लाई किया है वो इवनली स्प्रेड है। अब इसके बाद अगला स्टेप है मस्कारा का। मस्कारा मैं ज्यादातर आजकल यही यूज कर रही हूँ, मार्स का डबल ट्रबल, क्योंकि इसको रिमूव करना इजी है। एंड नायका का जो पेप्टाइड मस्कारा है वो मैंने काव्या को दे दिया है, सो दैट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेज विद हर ओनली। और जब मुझे अपना कुछ वीडियो शूट करना होता है मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे वो वहां से लेके आना है, और जब मैं रेडी हो रही होती हूँ तो यही वाला सबसे ज्यादा जो यूज में आता है, क्योंकि जो लॉन्ग लास्टिंग एंड वाटरप्रूफ मस्काराज हैं वो मैं एवरीडे में नहीं लगाती हूँ। स्पेशली विंटर्स में तो जरूरत ही नहीं है वाटरप्रूफ मस्कारा की, क्योंकि वाटरप्रूफ मस्कारा को रिमूव करते समय एक तो बार बार क्लिनजिंग ऑयल लगाना पड़ता है, एंड देन इट बिकम वेरी इरिटेटिंग और आईज बहुत ज्यादा ब्लैक हो जाती हैं। तो मुझे वो इफेक्ट नहीं चाहिए रहता, मुझे ऐसा मस्कारा चाहिए जो कि जल्दी से वॉश ऑफ हो जाए। सो आई लाइक टू यूज दिस वन। अब मस्कारा के मैं दोनों कोट अच्छे से लगाऊंगी। एज यू कैन सी कि इसमें आप जब दोनों तरह से पहले स्टेप नंबर 1 वाला बॉन्ड या फिर 2 वाला बॉन्ड निकालो तो दोनों में एक डिफरेंस है। आपको प्रोडक्ट का पिगमेंट जो अलग मिलता है और दोनों का जो लिफ्ट है लैशेस के ऊपर वो भी काफी डिफरेंस क्रिएट करता है। सो आई जस्ट मेक श्योर कि मेरे लैशेस जो है वो अच्छे से फुलर एंड उनमें जो लेंथ है वो दिखाई दे। सो ये हो गया मस्कारा वाला स्टेप। अब ब्लश कोई भी नहीं लगाना है। अब लिपस्टिक, तो लिपस्टिक के लिए एक तो सबसे इजी तरीका है, जब आप रोजाना में एक सिंपल सा लाइट मेकअप कर रहे हो, यूज करो कलर चेंजिंग लिप बाम्स, लिप टिंट या फिर लिप ऑयल। तो यहाँ पे मैं ये नायका का यूज कर रही हूँ। तो ये मेरा मेकअप रेडी है। अब चलिए देखते हैं मैंने कितने प्रोडक्ट यूज करे। पहले यूज करा इनसाइड कॉस्मेटिक का रेडियंस फिल्टर, देन मैंने यूज करा स्विस ब्यूटी का कंसीलर शेड नंबर 06, इट्यूड हाउस की ब्राउ पेंसिल, मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर, मार्स कॉस्मेटिक का डबल ट्रबल मस्कारा एंड नायका कॉस्मेटिक का कलर चेंजिंग लिप ऑयल। तो ये कुछ 5-6 प्रोडक्ट हैं जिसके साथ मैंने क्रिएट किया है ये लाइट मेकअप, जो सर्दियों में 40 प्लस इवन 50 प्लस एज वाली लेडीज भी ट्राई कर सकती हैं। लिप ऑयल को जहां भी जा रहे हो अपने साथ कैरी करें ताकि आप थोड़ी देर बाद रीटच अप कर सके। और सर्दियों में लिप ऑयल का ये जो ग्लॉसी इफेक्ट है ये बहुत ही सुंदर लगता है मैच्योर स्किन के ऊपर, ड्राई स्किन के ऊपर, एंड इवन इफ यू आर 40 एंड 50 प्लस मेक श्योर यू हैव अ रियली गुड लिप ऑयल। सो ये था आज का वीडियो, कम चीजों के साथ एक लाइट मेकअप लुक। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।